पठत संस्कृतम, बोलो, वदत संस्कृतम, पठत संस्कृतम, वदत संस्कृतम, लसतु संस्कृतम चिरम, गृहे गृहे च पुनरपि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अभी तक मेरा नाम डॉक्टर विवेक कुमार है। मैं इस महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। संस्कृत पढ़ाता हूँ स्नातक स्तर पर, मतलब बीए लेवल पर, क्योंकि महाविद्यालय में बीए ही है। तो क्या क्या रोजगार की संभावना है। संस्कृतम अतीव सरलम वर्तते। ये क्या कह दिया सर ने? संस्कृत तो आज तक में बहुत कठिन लगती है। ये ऐसा ही है? कितना मानते हैं संस्कृत कठिन है? हाथ ऊपर करो, कर लो। हाँ करो करो, शाबाश, करो करो, हाथ करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कठिन लगना भी चाहिए। कठिन है, लेकिन तब तक कठिन है जब तक हमें सही अध्यापक नहीं मिला, सही परिवेश नहीं मिला। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको। मैं 3 बार बोलूंगा, आप सुनना ध्यान से। मम नाम विवेकः, मम नाम विवेकः, मम नाम विवेकः, भवत्याः नाम किम्? एषा उक्तवती मम नाम करिश्मा मेहता। मम नाम विवेकः, मम नाम विवेकः, भवत्याः नाम किम्? सोनी हाजी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम विवेकः, मम नाम विवेकः, भवतः नाम किम्? मम नाम प्रफुल्ल गुप्ता। देखा? तो मेरा ये उदाहरण के माध्यम से ये समझाना था कि संस्कृत तब तक कठिन है जब तक सही परिवेश, सही अध्यापक नहीं है। ठीक है? वैसे ही सरल। अब मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूं, क्योंकि साक्षात को प्रमाण की क्या आवश्यकता है ना? जो आपके सामने हैं, दिख रहे हैं, जब वही है साक्षात, तो आपको प्रमाण की क्या आवश्यकता है? तो यहाँ देख सकते हैं, पीएचडी इन संस्कृत, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक, मैंने पीएचडी की हुई है, और संस्कृत में। लेकिन संस्कृत में भी ऐसे विषय में जहां मैंने कंप्यूटर को संस्कृत सिखाई है। ठीक है? कोई बात नहीं, जब तक ये ऑन होता है। तो वहां क्या होता है, आप कंप्यूटर को संस्कृत सिखा रहे हैं। इसी में आगे आपने पढ़ा होगा एमए संस्कृत, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एमए की हुई है। और यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमए करने का फायदा ये है कि उसमें जो सिलेबस लगा हुआ है, उस सिलेबस को यदि आप एमए में पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, तो आप जेआरएफ सिंगल अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। एजुकेशन क्या बोलते हैं? बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड, शॉर्ट फॉर्म उसकी है, और लिखा हुआ इस तरीके से जाता है, बी कैपिटल डॉट ईडी और डॉट। बी का मतलब बैचलर और ईडी का मतलब एजुकेशन। अब इसके सामने आप देख रहे होंगे शिक्षा शास्त्री, देख रहे हैं? संस्कृत में जब आप बीएड करेंगे संस्कृत माध्यम से, तो वो बीएड कहलाती है शिक्षा शास्त्री। क्या कहलाती है? शिक्षा शास्त्री। इसमें 2 शब्द हैं, शिक्षा और शास्त्री। तो जो विद्यार्थी संस्कृत में टीचर बनना चाहते हैं, संस्कृत के टीचर बनना चाहते हैं, उनको ये बीएड करनी होगी। और एक चीज और बता देता हूं, इसी बीएड को कर आप सोशल साइंस के टीचर भी बन सकते हैं, जहां आपको राजनीति शास्त्र, भूगोल और समाजशास्त्र पढ़ाने को दिया जाएगा, 6वीं से लेकर के 10वीं तक।
समाज, इसको बोलते हैं हम सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी। क्योंकि इसमें संस्कृत तो एक मूल विषय है और एक विषय हमें वैकल्पिक लेना होता है जिसमें आप यूज कर सकते हैं कोई भी विषय। राजनीति बीए करेगा अमिता, लेकिन जो संस्कृत से बीए करेगा उसको हम क्या कहते हैं? शास्त्री। क्या बोलते हैं? शास्त्री। और ये मेरी एक यूनिवर्सिटी है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, ये दिल्ली में है और बहुत बेहतरीन पढ़ाई कराते हैं। किसी एक विषय में आपको पारंगत बना देते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे बारे में हो गया। तो देखिए, पहले मैंने बीए करी, बीए करने के तुरंत बाद मैंने बीएड कर ली, बीएड के तुरंत बाद मैंने क्या कर लिया? एमए कर लिया और एमए के बाद मैंने जेआरएफ निकाला और जेआरएफ निकालने के बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लेकर के चक 45,000 रुपये पर मंथ लिए। रोजगार के अवसर इसमें बहुत मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रोजगार के अवसर नहीं, बहुत अवसर है। सांस्कृतिक महत्व इसका बहुत है क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसमें संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और भारत की पहचान संस्कृत भाषा के माध्यम से है। इस बात को हम नकार नहीं सकते। और जीवन दर्शन सिखाता है। अब देखिए, प्रशासनिक क्षेत्र जो सिविल सर्विस की बात कर रहे थे वो लोग ध्यान से सुनिएगा, टीचर वाले में से आंख मूंद दीजिएगा, लेकिन बताना तो आपको ही पड़ेगा ना अपने बच्चों को, तो इसकी आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो सिर्फ लोक सेवा है ना। अब आप कहेंगे सर आप क्यों नहीं बने? आपके मन में प्रश्न आएगा आप क्यों बने? क्योंकि हमें कोई ऐसे अध्यापक नहीं मिले जो हमको समझा सके। हमारे विश्वविद्यालय में किसी ने हमारी काउंसलिंग नहीं करी जो हमारे अंदर इस तरह के बीज रोपित कर सके। ऐसा कोई अध्यापक नहीं था। एक भी करियर काउंसलिंग का कार्यक्रम महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। समझ रहे हैं आप इस चीज को? और ना ही कोई सहपाठी ऐसा था, साथी ऐसा था जो इस बारे में हमें बता सके कि विवेक तू जा और प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर। और धीरे बहुत सरल तरीके से, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा जब आप टीचर बन जाओगी तो आपको अपने बच्चों को बताना होगा यही विषय, तो आप कम मेहनत कम परिश्रम करके इस प्रशासनिक सेवा में उत्तीर्ण हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण स्लाइड है। जो 6वीं से लेकर के और 10वीं की कक्षा को पढ़ाते हैं उन अध्यापकों का नाम होता है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। क्या नाम होता है? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं टी। अब इसमें जैसे मैंने पहले बता दिया था बीएड के, तो इस विषय में ज्यादा हम वो नहीं कर सकते। हम बीए करेंगे संस्कृत में, संस्कृत एक विषय होना चाहिए 3 वर्षों में, और फिर संस्कृत से आप शिक्षा शास्त्री करेंगे। क्या करेंगे? शिक्षा शास्त्री करेंगे। और उसके बाद आप किसी भी पीजीटी की पेपर, पीजीटी संस्कृत की एक पोस्ट निकलती है। क्या पोस्ट निकलती है? पीजीटी संस्कृत। आप कहते हैं नहीं हम बीएड नहीं करा रहे क्योंकि बीएड में लगता है पैसा। अगर प्राइवेट से करोगे तो 50,000 1 लाख रुपए तो लग ही जाते हैं लगभग 2 साल में, और अगर सरकारी से करोगे तो 10-15 हज़ार में निपट जाओगे, है ना। तो बीए करने के बाद नहीं करवा रहे तो आप क्या करें? एमए करें, ठीक है। और एमए करने के बाद आप स्नातकोत्तर अध्यापक पात्रता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप पेपर दीजिए, पेपर में सिलेक्ट हो जाइए, फिर जिम्मेदारी है किसकी? बीएड कराने की, सरकार की। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय जो हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, सीधा सा मतलब समझो कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होंगे, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, उनकी सैलरी ज्यादा होगी मुकाबले राज्य विश्वविद्यालय।
ठीक है, बहुत बहुत फर्क होता है। दूसरा, सैलरी में जब भी हैं, आपने कभी ना कभी संस्कृत की न्यूज सुनी होगी, इयम आकाशवाणी प्रवाचकः डॉक्टर विवेक कुमार संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताः। कभी न्यूज संस्कृत की न्यूज होती है तो वहां भी आप संस्कृत के स्नातक बन सकते हैं। और बहुत सारे विज्ञान के अवसर हैं, रोजगार के तो आपको पता ही चल गया है ना, और भी कई अवसर हैं। आप योगा टीचर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन, विज्ञान है जिसमें घर कैसे बने इत्यादि, उसकी भी आजकल हमें क्या हो रही है। वास्तु किसी धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, वास्तु क्या है, जस्ट एक विज्ञान है। जैसे सीढ़ियां, अभी आप बाहर उतरेंगे सीढ़ियां, तो आप सीढ़ियों को थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। और अनुष्ठान इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि, उसमें तो बहुत ही पैसा